अभी भी मुझसे नाराज़ हो क्या? नैना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो नैना, मेरी आंखों में देखो नैना। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है नैना? हाँ, खुद पर भरोसा नहीं है तुमको? तुम्हारा ये उदास चेहरा हमको अच्छा नहीं लगता नैना। प्लीज़ नैना, सब कुछ भुला के प्लीज़ नैना, प्लीज़। हाँ भैया बोलिए। मेरा लिखने का काम खत्म हो गया। देखिए, कुछ भी सड़ा गला छाप के क्या फायदा बोलिए। इससे बेहतर मेरे पास जो कहानी है उसे लेके छापिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। पिछले साल मेरे 2 नॉवेल बेस्ट सेलर हुआ है। मैं जानता हूँ भैया, ये सब कहानियों का दौर कितना दूर तक है। अरे नहीं नहीं, मैं आपको छोटा नहीं कर रहा, बल्कि बता रहा हूँ। आप एक बार मेरी कहानी सुनकर तो देखिए, फिर बोलिए। इस राइटिंग की कीमत आप जो भी देंगे मुझे मंजूर है। इतनी बड़ी बात बोल दी आपको। अरे सुनिए ना, देखिए, मेरे स्क्रिप्ट को खरीदने के लिए और एक पब्लिशर ने फ़ोन किया था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ही दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ आप मना मत कीजिए। मैं फालतू का बात करके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। इससे पहले भी 2 कहानियाँ दिया था मैंने, कोई भी कंप्लेंट हुआ नहीं था ना। पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ ये कहानी चलेगी, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। प्लीज भैया आप ना मत कीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। ठीक है, कल सुबह आपके ऑफिस में मैं चला आऊँगा। हाँ हाँ, मैं स्क्रिप्ट लेके जाऊँगा ज़रूर। हाँ हाँ, रखता हूँ। कल सुबह 10 बजे।
हाँ नीतू बोलो। हाँ अभी काम खत्म करके निकला। अरे गांव का अस्पताल है, बहुत मरीज रहता है, बहुत भीड़ रहता है। उसके बाद डॉक्टर से मिलना, दवाई का डेमोस्ट्रेट करना, ये सब करके लेट हो गया। हाँ, और यू नो हाउ परफेक्ट आई एम। सो हाँ मिल जाएगी यहाँ से, बस 100% मिलेगा यार। नहीं, यहाँ का लोग आना जाना करता है ना। हाँ क्या? अरे तुम्हारी दिमाग खराब होगी क्या? मैं यहाँ हॉस्पिटल में रुक जाऊँ? रखो यार, फालतू का बात करते हो। हाँ कोई नहीं, डोंट वरी, आई विल कम। हाँ ठीक है, चलो बाय। एंड वन थिंग, टेक केयर, बाय। भैया हाँ बोलिए। यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है? सामने है, लेकिन जाके कोई फायदा नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है। क्या कहेंगे? एक्सीडेंट हुआ? पागल है क्या? ठीक है, आगे देखता हूँ। सर को कितनी बार बोला गांव का अस्पताल में मत भेजिए। अगर नीतू का बात सच हो गई, लास्ट बस नहीं मिला तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। एक काम करता हूँ, बस स्टैंड जाता हूँ। चाचा, मेरे को एक चाय दीजिए ना। हाँ, दूध वाला चाय दो या लाल वाला? दीजिए ना, लाल वाला ही दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ बाबूजी, आपका चाय। हाँ थैंक यू। चाचा, हाँ एक सिगरेट दीजिए ना। हाँ। बाबूजी ये लीजिए। हाँ चाचा, हाँ यहाँ पे लास्ट बस कितने बजे मिलता है? ओ लास्ट बस? हाँ लास्ट बस तो 7 या 7:30 तक मिलता है, पर आज तो रविवार है, मिलने का तो कोई उम्मीद भी नहीं है। बस बहुत कम है। क्यों? रविवार जो है ना, इसीलिए। पर आप यहाँ पे किस लिए आए थे? करीमपुर जाना था चाचा। करीमपुर? वो तो बहुत दूर है बाबूजी, बहुत दूर, लगभग 2-2.5 घंटे का सफर। तो आप यहाँ पे आए थे किस लिए? यहाँ पे लोकेशन देखने के लिए आया था। लोकेशन? ओ, यानी आप हमारे गांव में घूमने के लिए आए थे। हाँ, कैसा लगा आपको हमारा गांव? हाँ, कितना सुंदर गांव है हमारा। बहुत बढ़िया चाचा। हाँ, यहाँ पे जगह बहुत खूबसूरत है आपका। हाँ बाबूजी, बहुत सुंदर गांव है हमारा। अच्छा चाचा, यहाँ पे रहने के लिए कोई होटल या लॉज मिलेगा? एक्चुअली रात गुजरने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए ना। होटल, लॉज? हमारे गांव में तो नहीं मिलेगा, होटल लॉज नहीं मिलेगा। मगर पास के गांव में एक शादी ब्याह का घर है, शादी ब्याह का। जरा दूर है,
आप जरा वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको ठहरने के लिए जगह मिल सकता है। आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं बाबूजी। हम क्या बोले, मेरे घर में तो कोई जगह नहीं जो आपको रख सके बाबूजी। भाई साहब, नहीं तो आपको रखने के लिए व्यवस्था करते। चाचा हाँ, मेरा कितना हुआ? आपका एक चाय और एक सिगरेट। हाँ। हाँ, 11 चाचा, रुपया। आप एक काम करिए और एक सिगरेट का पैकेट दे और दीजिए। एक सिगरेट का पैकेट दे ठीक दे। है। अच्छा, भाई साहब लीजिए आपका फुल पूरा पैकेट सिगरेट। कितना हुआ? सर आपका, हाँ, आप हमको 4 सिगरेट 75 रुपये दीजिए। ओके। लीजिए। ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। ठीक है भाई साहब, आप सावधानी से जाइएगा। ठीक है। हाँ, भगवान आपकी रक्षा करे। आइएगा फिर से आइएगा भाई साहब। भैया, हाँ? आपके पास मैचिस होगा क्या? थैंक यू। अच्छा भैया, आप बता सकते हैं यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है? आपको बस स्टैंड जाना है? हाँ, मैं अभी उस तरफ ही जा रहा हूँ। कहाँ जाना है? कलकत्ता जाना है। कलकत्ता जाने के लिए बस तो शाम 4 बजे निकल गई। लेकिन कोलकाता जाने वाली बस शाम को 7:30 बजे है ना? हाँ है, पर आज संडे है ना, इसलिए शाम 4 बजे निकल गई बस। फिर बहुत मुसीबत हो गई। आसपास कोई लॉज या कोई होटल भी नहीं है। मुसीबत? इतना बड़ा मुसीबत हो गया, मेरा भी बस छूट गया। ये रात कहाँ गुजारूंगा मुझे कुछ पता नहीं। मेरा नाम अनिल, ओह, अनिल कपूर। अनिल कपूर? बॉलीवुड का अनिल कपूर? अरे नहीं नहीं भैया, मैं बॉलीवुड का अनिल कपूर नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी ने तीनों भाइयों के नाम मिला के रखी है, सुनील, पुनील और अनिल। मैं सबसे छोटा हूँ। आप एतराज़ ना हो तो जाते जाते बात कर हाँ हाँ सकते हैं? ज़रूर, चलिए। चलिए। पहले पता चलता तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके शाम 4 बजे की बस पकड़ के चले जाते। किस्मत खराब है तो सब कुछ खराब हो जाता है। ये सब सोच के अभी कोई फ़ायदा नहीं है भैया। अभी सोचना ये है हम लोग कैसे रात गुजारे। अब ये देखना है कि कहाँ रात गुजर सकते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। वैसे मैं लोकेशन देखने के लिए आया था। जगह काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बहुत गंदा है यहाँ का। ऑफिस में इतना काम का प्रेशर रहता है, फिल्म देखने का वक्त नहीं मिलता है। अनिल, मौसम ठीक नहीं लग रहा है ना? चलो वहाँ पे देखते हैं। चलिए। वो आदमी जा रहा है ना? हाँ, चलिए उनसे पूछते हैं। चलिए भैया, ओ भैया, एक्सक्यूज मी, भैया सुन रहा है थोड़ा भाई रुकिए। साहब? हाँ बोलिए। भैया, यहाँ पे कोई रात गुजारने के लिए कोई जगह मिलेगा क्या?
लॉज यहाँ मिलेगी? अब किराया देना हो तो जी हम राजी है। यहाँ कोई होटल या लॉज नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत मुश्किल में पड़े हैं। हाँ जरूर जरूर। आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मेरे यहाँ चल सकते हैं, रात गुजार सकते हैं, कल सुबह चलिए। फिर चले जाइएगा। मतलब आपके घर? ये तो सच में मिरेकल हो गया। हाँ जरूर चलिए। चलिए। वैसे मेरे अलावा आप लोगों को कोई जगह नहीं देता। क्योंकि ये गांव बड़ा अजीब है। यहाँ के लोग जल्दी किसी पे यकीन नहीं करते। खैर छोड़िए सब बातें, चलिए। हाँ चलो। कॉफी। थैंक यू। ये सब क्या ज़रूरत थी भैया? हाँ बाहर इतनी जोरों से बारिश हो रही है और Thank कॉफी you. ना हो। हाँ हाँ बढ़िया है। अच्छा आप हाँ, लोग हाँ। बैठिए। बैठिए, आपका कॉफी लेके आता हूँ। आप बैठिए। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम फाइन। सब एक ही प्रॉब्लम में फंसे हैं भैया। सबका बाजमीस हो गया। अगर ये भैया शेल्टर नहीं देते तो हम बहुत मुसीबत में पड़ जाते। अगर भैया ने यहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं देते तो रात भर हम लोग भटकते रहते। सच में अगर ये भैया नहीं होता ना, अगर मुलाकात ही नहीं होता तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। वैसे मेरा नाम नीरज श्रीवास्तव है। नाइस टू मीट यू। और इनका नाम है अनिल, अनिल कपूर। अनिल कपूर? अरे घबराइए मत। पहले नीरज भैया भी घबरा गए थे। मैं बॉलीवुड का स्टार अनिल कपूर नहीं हूँ। मैं आकाश रॉय। आप कहाँ रहते हैं? मैं गोलपार। वैसे अच्छा। यहाँ होटल वोटल नहीं है ना? नहीं है भैया। जी थैंक्स। दरअसल ये गांव है ना, यहाँ पे कोई होटल या लॉज नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। नहीं वो बात नहीं है सर। थैंक गॉड आपने इतना बड़ा हेल्प किया मुझको, हाँ और यही मैंने इन लोगों से शेयर कर रहा था। अरे छोड़। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछिए। यहाँ आप अकेले रहते हैं क्या? तन्हाई मुझे पसंद है और जो मैं काम करता हूँ उसमें अकेला रहना पड़ता है। खैर छोड़िए सब बातें। रात को क्या खाएंगे? नहीं 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 अगर नहीं, चावल नहीं, है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो आलू का चोखा चावल। नहीं नहीं भैया जी, मुझे लगता है इस चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, क्या हाँ। हाँ? मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है तो इसी से मैं काम चला लेंगे। और आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो तो शेयर कर सकते हैं हम लोग। हाँ एकदम ठीक कहा नीरज भाई ने। इसलिए खाना बनाने का चक्कर में मत पड़िएगा। एक रात की तो बात है, मेरे पास भी कुछ खाना है। ओह तो हाँ मेरे पास भी कुछ केक बिस्किट्स है, हम लोग शेयर हाँ, कर हाँ लेंगे। चल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा बातों बातों में सबका परिचय नहीं मिला। आप लोगों का नाम? मेरा नाम नीरज श्रीवास्तव। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यहाँ कलकत्ता में आए हैं फिल्म की लोकेशन देखने के लिए। शादी हो गई? वैसे शादी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं कलकत्ता में रहता हूँ। अनिल नाम है मेरा। शादी हुआ है 2 साल हो गया। 8 महीने की एक बेटी है और बीवी बच्चों
और नौकरी को लेकर वक्त ही गुजर जाता है। और मैं आकाश रॉय। मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जस्ट 3 महीने पहले मैंने शादी किया और यहाँ बगल में अस्पताल में आया हूँ। एक डॉक्टर से विजिट था। आप क्या करते हैं भैया? मैं बोला ना, सारी रात जग के काम करना पड़ता है। मैं एक राइटर हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ मैं। आप एक राइटर हैं तो फिर आपके पास ढेर सारी स्टोरी की स्टॉक होगा। हाँ है, क्यों आपको चाहिए? आपके फिल्म के लिए? ऑफ कोर्स चाहिए। मेरे पास एक राइटर बैठा है और वैसे कैसे मैं स्टोरी ना लेके चला जाऊंगा। देखिए, जो कीमत लगेगा मैं आपका स्टोरी की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मेहनत की कीमत? खैर छोड़िए, इस तरह की कहानी आपको पसंद है? हॉरर, थ्रिलर? आप लोग अपने प्रोफेशनल डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग बैठकर बोर हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अभी का जो फिल्म बनता है ना, वो कुछ खास नहीं है। फिल्म का कोई अता पता नहीं है, कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म हो जाता है, समझ में नहीं आता। ये सब बातें करते करते रात गुजर जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को 4 कहानी सुनाऊंगा। 4 नीरज बाबू के ऑनर पे, और एक कहानी तो कुछ ही दिन पहले लिखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। मतलब अभी बैठकर कहानी सुनना पड़े? तो फिर देर किस बात की, सुनाइए आपका कहानी। 1 मिनट, थोड़ी सिगरेट जला लेता हूँ। हाँ, ये कहानी भुवन की है और ये कैरेक्टर आकाश जी से मिलता जुलता है। अरे भुवन, अरे भुवन, अरे भुवन, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे? नदी में। नदी में मछली पकड़ने के लिए? हाँ हाँ, आजकल नदी में इतना पानी कम हो गया कि मछली पकड़ना मुश्किल हो गया। सही बोला अब्दुल भैया। क्या बताए, सोचता हूँ पूरब की ओर जाओ। पूरब की ओर? हाँ,
ठीक ही बोला अब्दुल भैया, आजकल बहुत दिक्कत चल रहा है। और आपका तो बात कुछ अलग है। आप जिस पानी को पकड़ लेते हो उधर मछली खुद ब खुद आ जाता है। आपका तो चीज़ ही कुछ अलग होता है। आप अगर मिट्टी को पकड़ लोगे तो सोना बन जाता है, और मेरा अगर सोने को भी पकड़ लूंगा ना तो मिट्टी बन जाता है। नहीं भुवन, ऐसा कोई बात नहीं है। नदी का उस पार में जो लोग रहता है ना, वो कहता है कि इस पार में बहुत सुख शांति। इस पार में जो लोग रहता है वो भी समझता है उस पार भी बहुत सुख शांति है। ऐसी कोई बात नहीं है भुवन। तुझे मछली पकड़ना है ना? हाँ तो दिन में मछली नहीं मिलता तो रात को निकल जा। हाँ, सोचता हूँ रात में ही जाऊँ, पर मेरा किस्मत देखो, देखिए ना, जाल भी टूट गया। मेरा किस्मत, क्या करूँ समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने ना आज तक रात में कभी गया नहीं। सोचता हूँ इस बार जाऊँ, शायद मिल सकता है। अरे भुवन, तेरे बीबी कजरी कैसा है रे? सुनिए, बीवी की कुछ मत बोलिए उनके बारे में। अरे हर वक्त सिटिर मिटिर दिमाग खराब कर दिया एकदम। अब्दुल भैया वैसे वो पहले ऐसे नहीं थी, बहुत अच्छी थी। हम लोग बहुत प्यार से रहते थे, सुकून से रहते थे। लेकिन आजकल उसको क्या हो गया? मछली हर टाइम ये करती है, दिमाग खराब हो जाता है, पता है। छोड़िए वो, और क्या किया जाए, मेरा ही नसीब खराब है। अरे नहीं भुवन, बहुत अच्छा किया है भुवन। बिना माँ बाप के लड़की को पनाह देकर सहारा दिया। लेकिन सोच, उसका भी कोई कसूर नहीं है। एक मर्द के पास अगर पैसा ना हो तो संसार में, घर परिवार में सुख चैन नहीं रहता है। इसलिए उसका तो दिमाग गर्म होगी, है ना? तू एक काम कर, आज रात को ही निकल जा। और एक बात भुवन, उत्तर की ओर मत जाना। उत्तर की ओर? क्यों, क्या है? उत्तर की ओर बहुत खतरा है। खतरा? काय का खतरा? देख, तुझे सावधान करने के लिए मन किया, इसलिए तुझे सावधान कर रहा। बाकी तेरी मर्जी। ठीक है, लेकिन क्या वजह है वो तो बोलिए। मैं जानता हूं भुवन, तू ये सब बातों को लेकर विश्वास नहीं करेगा। वहां एक शमशान है, सुना है बहुत साल पहले। अरे सुन मेरे बात। हाँ बोलिए ना। सुना है बहुत साल पहले जिसका पति मर जाती थी, उसका स्त्री को भी जिंदा जला देती थी। वो आत्माएं आज भी वहां भटकती है, मैंने सुना है। लेकिन हम जानते हैं तू विश्वास नहीं करेगी। मुझे सावधान करना है इसलिए किया, बाकी तेरी मर्जी। क्या बात करते हो? अरे अब्दुल भैया, ये सब बच्चों की कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, ये सब होता नहीं है। ये सब बातें मत करो। और सुनिए ना, मुझे काम है, जाना भी है, मैं चलता हूँ। सुन, तुझे ऐसा मजाक सूझ रहा है? जिस दिन तू ना आत्माओं के सामने पड़ जाएगा तब तुझे पता चल जाएगा। ठीक है भुवन, तू जा, मुझे भी बहुत काम है, हम चलते हैं। और सुन, रात में उत्तर की ओर मत जाना। छोड़िए सब। हाँ, मैं उत्तर की ओर ही जाऊंगा, वहां मछली मिलता है।
भूखा पेट में मर रहे हैं और ये लोग भूत की कहानी सुन रहे हैं। मुझे सब समझ में आता है। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा मछली मिलेगा और इन लोगों का घर जलेगा। हाँ हाँ, समझ में आ गया मुझे। मैं जाऊँगा उधर, मैं जाऊँगा। मुझे भी एक दिन बहुत सारा मछली मिलेगा। मैं भी उन लोगों की तरह बहुत मछली। सुबह से दोपहर तक नदी में पड़ा रहता है। तुझे सिर्फ इतना मछली मिला? अब्दुल भैया बोल रहे थे नदी के उस किनारे बहुत मछली मिलता है। जाना, एक बार कोशिश करके तो देख। देख गजरी, सुबह से लेकर मैं काम करता हूँ, इतना मछली लाता हूँ, तेरे लिए लाता हूँ और तुझको कम लगता है। मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना ही कर सकता हूँ। और इतनी रात पार नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। और मुझे चांद से खाना दे, इतना खिटी पिटी मत कर। और इतना क्या सोच रही है? सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। इतना सोचना मत, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है? और मैं जब भी जिम्मेदारी लेता हूं मैं निभाता भी हूं, ठीक है? हाँ, मैं जानती हूँ तू कितना जिम्मेदार है। आधा समय तो चूल्हा नहीं जलता। मैं जाके यहाँ से वहां से भीख मांग के तब चूल्हा जलता है। काम चोर का इतना सा मछली से कितना पैसा मिलेगा? हाँ, बोलना। शादी क्यों किया मुझसे? काम चोर कहीं का, जाना यहाँ से, घर से दफा हो जा तू। गजरी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे नदी का पानी कम हो रही है, इस वक्त मछली मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं इतना मेहनत करके जितना हो सके मैं तेरे लिए मछली लाता हूं और तुझे फिर भी कम पड़ जाता है। पता है बाजार में मछली का भाव कम मिलता है। और फिर भी तू मुझे हर वक्त चिड़चिड़ाता रहता है, सुनाता रहता है। दिमाग खराब कर दिया तूने मेरा। मैं समझाता तू मेरा मजबूरी समझेगी, लेकिन नहीं, ये मेरा वहम है। हर वक्त तू बोलता है मछली चाहिए, पैसा चाहिए। दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ? खाना ही नहीं है मुझे, रहना ही नहीं है। हाँ, जा। अगर मछली नहीं मिला तो घर नहीं आना, साला काम चोर। अगर खाली हाथ लौटा हम तुमको ना देख लेंगे। मैं जा रहा हूँ और मुझे तेरे साथ नहीं रहना है।
और आज मैं मछली पकड़ूंगा और इस घर में नहीं आऊंगा, देख लेना। हाँ? मछली है, ये तो खजाना है। आज बहुत सारा मछली पकड़ के घर में लेके जाऊंगा, कजरी खुश हो जाएगी बहुत। नहीं नहीं, वो फिर बोलेगी मछली कहाँ है, मछली कहाँ है, इतना कम मछली, पागल है। पहले पहले मछली पकड़ लेता, उसके बाद। हाँ ठीक है, यहाँ है बहुत सारे। लोग कहता है उत्तर की ओर मत जा। अरे यहाँ तो खजाना है। हाँ, चुड़ैल निकली, बेफालतू बात कर।
कैसी है? अरे कौन तकलीफ नहीं है? अरे कौन है यहाँ पर इतने रात को? कौन रो रही है? अरे कौन है? देखता हूं। इतने रात को बैठकर यहाँ पर रो रही है। अरे कौन है? तो कोई नहीं है। कौन रो रही है? देख के आओ कौन है। देख के आता हूँ कौन है। हाँ। अरे कौन है? अरे कौन रो रही हो? कौन है? अरे कौन है? कौन? अरे कौन है भाई वहाँ? अरे कौन है? कौन? कौन है? ए, कौन हो तुम? इतनी रात को क्या कर रहे हो? ए लड़की, क्या हुआ? हाँ? अरे इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे ही मन किया। घर में तेरे साथ बहुत झगड़ा किया था। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, इसीलिए यूं मन किया चली आई तेरे पीछे पीछे। लेकिन तुझे कितना भला बुरा कहा, मुझे एहसास हुआ ये ठीक नहीं हुआ। भुवन, तू मेरा पति है ना? हाँ। चल ना, बहुत मछली पकड़ के बाजार में बेचूंगी, बहुत पैसा मिलेगा। उस पैसे से हम लोग एक बड़ा मकान खरीदेंगे। चल ना तेरे नाव पे। हाँ ठीक है चल ना। हाँ चल मालूम नहीं इसको क्या, कभी प्यार वाला बातें करता है, कभी झमेला करता है। जल्दी चल। इसको कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ हूँ? क्या ठीक है, जब आई गए। चल ठीक है। देख क्या, बैठ यहाँ पे आके। मुझे मछली मिला है। ये देख कितना मछली मिला है। देख कितना मछली है। मैं फिर से पकड़ता हूँ, ठीक है? और भी मिलेगा, देखते रहे। ठीक है? देख ये सब ठीक ठाक रखना एकदम।
हाँ देख और भी है, उस तरफ भी है। हाँ हाँ आज इतना मिलेगा, रखना ठीक से। हाँ मैं पकड़ता हूँ, मैं इस तरफ जाता हूँ। हाँ हाँ? एक कचरी। कचरी मछली कहाँ है? मछली? अच्छी है, गांव का कंटेंट है पर अच्छी है। वैसे दया जी कंटेंट थोड़ा शॉर्ट है ना? ड्यूरेशन बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है किस कंटेंट पे आप फिल्म बना रहे हैं। ऑडियंस बैठ के ये कहानी देखेगी, ज़रूर देखेगी। इस कहानी से अगर नीरज फिल्म बनाएंगे अच्छी चलेगी। दया जी आपका जो नेक्स्ट कहानी है वो कहानी भी कोई गांव की? गांव में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो हाथ से कभी शहर के कानों तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए मैं हर कहानी गांव पे ही लिखता हूँ। वैसे हॉरर फिल्म को लेकर बहुत सारे डायरेक्टर ने एक्सप्लोर किया है। जैसे मान लीजिए सैमुएल एन रेमी, हिचकॉक, कोपोला, ये सारे डायरेक्टर ने इस सब्जेक्ट को लेके काम किया है और सक्सेस भी मिला है। बॉलीवुड का देख लीजिए ना, बॉलीवुड के जो फेमस डायरेक्टर क्या नाम, हाँ राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा भी हॉरर स्टोरी के साथ काम किया है और सक्सेसफुल भी है। एक मिनट, मैं ना घर में एक फ़ोन कर लेता हूँ, नीति बहुत टेंशन में होगी। ठीक है, एक मिनट। अरे लेकिन आकाश जी, आप फ़ोन कैसे करेंगे? फ़ोन पे तो नेटवर्क ही नहीं है, देखिए ज़रा। सच में? अरे भैया बाहर ज़ोरों से बारिश हो रही है, इसलिए शायद नेटवर्क भी नहीं है। बाद में फ़ोन कर लेना। शुरू कीजिए सर। मतलब लगता है आपके घर में कोई आप लोगों को लेके टेंशन नहीं करता? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपके घर में आप लोगों को लेके कोई टेंशन कर रहा हो। अगर करती तो यहाँ बैठ कर कहानी सुनने के लिए बेचैन नहीं होता। सुबह से एक बार बात हुआ है नीतू से, एक बार। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो घर पर अकेली रहती है, टेंशन करती होगी। एक फ़ोन करके उससे बात करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ फ़ोन का टावर नहीं है और आप बोल रहे हो एक के बाद एक कहानी सुनने के लिए। अजीब है। आपने कभी सोचा है आप लोग यहाँ बैठ के ऐसे कहानी सुन रहे हो और आपके घर में कितने टेंशन में है?
लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बैठकर कहानियाँ सुन के वक्त ज़ाया करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इससे मन भी हल्का हो जाएगा, टाइम भी पास हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। हाँ, आप शुरू कीजिए सर। अरे आकाश भैया, गुस्सा मत कीजिए। हम लोगों के पास यहाँ पे रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। सो गुस्सा थूक दीजिए और यहाँ पे बैठ जाइए। देखिए आकाश बाबू, अब ये सब बातें सोच के कोई फ़ायदा नहीं। टावर भी नहीं है, बाहर बारिश भी हो रही है। बारिश कम हो जाएगी, फ़ोन पे टावर भी आ जाएगा, तब बात कर लीजिएगा। अभी आप बैठिए, बैठ के कहानी सुनिए। आपके पास तो और कोई उपाय भी तो नहीं है ना? आइए बैठिए, आपको अच्छा भी लगेगा और आपका टाइम भी पास हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे, बगल में रूम है, आप जाके आराम कर सकते हैं। नहीं, इट्स ओके, आई एम सॉरी। प्लीज कैरी ऑन। अब अगला कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ, आज से बहुत साल पहले एक गांव में विलास रहता था। वो आप अनिल बाबू को इमेजिन कर सकते हैं। और कितना दूर है? जल्दी चलो। आप लोगों के गांव बहुत सुंदर है। हाँ शर्मा जी, बोलिए। नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ। नहीं, वैकेशन पर नहीं। दरअसल जंगल के ऊपर एक कहानी लिखने के लिए गांव आए हैं। हाँ, ये नया नॉवेल उसी सिलसिले में आए हैं। एक हफ्ते के बाद मैं पुणे लौटूंगा। वैसे आपका कोई ज़रूरी काम था? ओह, पिकनिक के बारे में। हाँ ठीक है, ठीक है, हम लौट के आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, अभी रखते हैं। जी ज़रूर। विलास जी, आपका कमरे का चाबी लीजिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमको बुला लीजिएगा। हाँ ठीक है? ठीक है। ठीक है।
ये है हमारा नया घर। कैसा लगा मैडम? बहुत खूबसूरत। इतना मायूस चेहरा लेके तुम भी ना नैना। नया घर है हमारा। अब से हम लोग नया जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बीते हुए कल में। आज से जिंदगी को नया पल में जिएंगे हम लोग। है ना? लेकिन अगर इसका मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू। नैना, आज मेरा वो दिल्ली वाले क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है। हो सकता है ऑफिस का काम ख़त्म करते करते रात हो सकता है मेरा। तू मेरे लिए इंतज़ार मत करना। हाँ, डिनर करके सो जाना। नैना, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? आर यू ऑल राइट? हाँ, सब ठीक है। मेरा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। निकलता है ऑफिस के लिए। हाँ, फ़ोन लिया आपने? हाँ हाँ, ले लिया। और लैपटॉप? हाँ हाँ, लैपटॉप ले लिया। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय बाय बाय। और हाँ, हॉरर मूवी देखना बंद करो। ठीक है, चलो है। टाटा बाय बाय। बाय। टाटा टाटा। हाँ, अंदर आओ। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भीमला है। इससे पहले तुम कहाँ काम करती थी? यहीं पास में एक डॉक्टर सबका घर था, वहीं पे काम करती थी। पर अचानक उनका ट्रांसफ़र हो गया ना, मेरा भी काम छूट गया मेम साहब। ओह, तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मैं, मेरा पति और मेरा बाबूजी। पति क्या करते हैं? कुछ नहीं करता है मेम साहब, शराब और दारू के अड्डे में पड़ा रहता है। पहले कामकाज करता था, अभी बार बार पैसा मांगता है। अगर मैं पैसा ना दूँ तो मुझे मारता है। बिमला, सुनो, यहाँ पे आसपास कोई मार्केट है? मुझे कुछ चीज़ें चाहिए था, खरीदना भी है ना मेम साहब, पास में ही मार्केट है। आपको कुछ चाहिए हो तो बोलिए, मैं ला देती हूँ। फिलहाल नहीं चाहिए, मैं कल जाऊंगी मार्केट, तुम मेरे साथ चलना। ठीक है। और यहाँ का काम ख़त्म करके अच्छा, वहाँ पे एक बेडरूम है,
ठीक है? अच्छा। दरवाजे के पीछे झाड़ू है, बेडरूम अच्छे से साफ करना, ठीक है? ठीक है पहले तुम बेडरूम से साफ करना शुरू करो, ठीक जी, है? अच्छा। ठीक है। ये तो एक पुतला है। जाके मेम साहब को दिखाती हूँ। कितनी धूल है, कितने दिन झाड़ू पोछा पता नहीं, कितने दिन झाड़ू पोछा नहीं हुआ। मेम साहब, यहाँ पे सब काम हो गया, क्या कपड़े भी धो दूं? हाँ हाँ, धो दो। ठीक है मेम साहब। इस कहानी का तो अंत ही नहीं है। मुझे इस कहानी का अंत चाहिए। इस कहानी का अंत ढूंढना पड़ेगा। मगर कैसे? मगर कैसे? मगर कैसे? यहीं पे मिलेगा। यहाँ पर है, शायद यहाँ पर। नहीं, कहाँ गया? शायद वहाँ पर। ये कहानी का अंत मुझे चाहिए। ये कहानी का अंत मुझे चाहिए। ये कहानी का अंत मुझे चाहिए। अंत ढूंढना पड़ेगा। ये कहानी का अंत ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये कहानी का अंत कहाँ मिलेगा? कौन हो तुम?
टाइम कितना हुआ? अभी 2 बजे है। सुबह होने में काफ़ी वक्त है अभी। दया जी, नेक्स्ट स्टोरी सुनाइए। हाँ सुनाइए, अभी मज़ा आ रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, टाइम भी पास हो रहा है। बोलिए। हाँ बोलिए। और एक रात, और ये कहानी आप मुझे इमेजिन कर सकते हैं। कब से खड़ा हूँ घना जंगल में। कब से खड़ा हूँ यहाँ पर, एक आदमी भी दिखाई नहीं दिया। मुंह में सिगरेट लेके खड़ा हूँ, माचिस की पता नहीं। अरे भाई कोई है? माचिस मिलेगी का? एक्सक्यूज मी, सुनिए ना भैया, आपके पास माचिस होगी क्या? थोड़ी सिगरेट जलानी थे। सॉरी, मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे पास कोई माचिस नहीं है। ओ सुनिए ना भैया, आप इतने रात को कहाँ जा रहे हैं? देखकर तो नहीं लगता आप अभी अभी ऑफिस से। मैं घर जा रहा हूँ। आप घर जा रहे हो? आपका घर यहाँ से कितना दूर है? बहुत दूर है। यहाँ से तो स्टेशन भी काफी दूर है, लास्ट ट्रेन भी चली गई है। हम ठीक चले जाएंगे। सुनिए, एक्सक्यूज मी प्लीज। सॉरी, आपके पास माचिस होगी क्या? मुझे सिगरेट जलानी थी। अब किस रास्ते से जाएंगे? वो रास्ता तो बंद है। वो रास्ता तो बंद हो चुका। कुछ दिन पहले यहाँ एक भयानक मर्डर हो चुका था। एक आदमी को बीच सड़क पर मार के फेंक दिया था। सुना है, सुनिए ना भैया, सुना है उसका आत्मा अभी भी यहाँ भटकता है। इससे मेरा क्या लेना देना है भैया? मैं तो जाऊंगा अपने रास्ते। मैं हर रोज इसी रास्ते से जाता हूँ। फालतू बात करके मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ठीक है, चलता हूँ। सुने ना भैया, सुने। मैंने सोचा कोई इतने रात को आ रहे जा रहे हैं यहाँ से, इसलिए सावधान किया। बाकी आपकी मर्जी। जाते आते मुझे माचिस तो दे के जाइए। आपके पास माचिस नहीं है? नहीं भैया, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरे पास माचिस नहीं है। मैं सिगरेट नहीं पीता। मेरी बात मानो, आप भी पीना छोड़ दो। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ओ, जानते हैं भैया, मेरा बीवी भी अक्सर ऐसा बोलता है, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आज से आज ही पी लूंगा बस, आज के बाद बंद, कभी नहीं साला। लेकिन साहब मेरे मानिए, मैं से मना कर रहा हूँ, उस रास्ते से मत जाइए। हर रोज जाता हूँ मैं, कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। सुने, अगर कुछ हादसा हो जाए तो मुझे मत बोलना भैया।
मेरे एक नागरिक होके मेरे एक जिम्मेदारी है, बनता है कि नहीं? हाँ, लेकिन लोग तो सुनते नहीं। मैं ऐसे बोले ही जाता है, बोले ही जाता है, ठीक है, लेकिन सिगरेट तो जलानी पड़ेगी। ये आदमी चला गया, माचिस कहाँ से मिलेगी? ठीक है, और थोड़ी देर रुक जाता हूँ, रुक गया तो माचिस मिलते ही जला लूँगी। एक्सक्यूज मी भैया, सुनिए ना, हाँ बोलिए। मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जाइए। एक्चुअली बहुत रात हो गई है और अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है। आप बुरा ना माने तो स्टेशन तक आप मुझे छोड़ देंगे? लेकिन मैं तो बस स्टैंड जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, छोड़ देता हूँ। थैंक यू भैया। चलिए। आपका घर कितनी दूर है? यहाँ से 1 घंटे के ऊपर लगता है और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है, तो किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकती। इतनी रात को आपको स्टेशन पर ट्रेन मिल जाएगी? पता नहीं, अगर ना मिले तो स्टेशन के वेटिंग रूम में मैं रह जाऊंगी। सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी। अंकल ने बोला था कि रुक जाओ, लेकिन घर में माँ बहुत बीमार है ना। लेकिन आप स्टेशन पे रह सकती हैं। गुंडे, मवाली, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए। स्टेशन पे रहने से अच्छा मेरे घर पे रह सकते हैं, मेरा फैमिली है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सोचिए मत। मेरे घर वाले वैसे नहीं, किसी को भी अपना बना लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं ऑफिस से। इतनी देर तक ऑफिस? मेरी ऑफिस तो 8:30 बजे तक होती है। ओवर टाइम करते करते रात हो जाती है। चलिए। वैसे मेरा नाम दीनानाथ शर्मा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकिता है। आपको एक बात बताए? हाँ बोलिए। मेरे अंकल बोल रहे थे कि यहाँ आसपास गली में 2-3 हफ्ते पहले एक मर्डर हुई थी। सच में? मैं तो हर रोज यहाँ से गुजरता हूँ। सुना है, हो भी सकता है। उस मोड़ पे एक शराबी भी मिला था, वो भी यही बात कह रहा था। डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अगर किसी हादसे में किसी की मौत हो जाए तो क्या उसकी आत्मा वहीं पे भटकती रहती है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? आपको भूतों से डर लगता है? क्यों, आपको नहीं लगता? इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते आप, या फिर उनसे डरते हैं? मानता हूं पर डरता नहीं। अगर भगवान है तो आत्माएं भी होंगी। मैं इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं अपने काम से काम रखता हूं। इस सब में कोई फायदा नहीं। चलिए। सुनसान सड़क, आप एक अनजान लड़की को लेकर जा रहे हो सकता है कि आप जिसको लेकर जा रहे हो
वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा हो, ऐसा हो सकता है ना? सब कोई मान लेता है लेकिन यकीन नहीं करता जब तक उसके आंखों के सामने कोई हादसा ना हो जाए, तब तक वो मानते नहीं। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? याद है आपको मैंने क्या कहा था? 2-3 हफ्ते पहले एक लड़की की मौत हो गई थी। किसी ने उसे बेरहमी से बलात्कार करके चौराहे पर मार दिया था। कोई नहीं था उसको बचाने के लिए। लेकिन ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि वो लड़की मैं ही हूं। इसका मतलब आप भूत हैं? ये सब कहानी किसी और को सुनाइएगा मैडम। चलिए मैं आपको सामने छोड़ देता हूँ, आप स्टेशन चले जाइए। आप तो मुझे घर लेके जाने वाले थे ना? भूत का नाम सुनते ही मुझे बीच रास्ते पे छोड़ के चले जाएंगे? मुझे ये सब मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। आपको मजाक सोच रहा है? अभी तक रास्तों पर से खून का धब्बा भी नहीं गया है। लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए आप अनाप शनाप बके जा रही हैं। सामने मोड़ पे आपको छोड़ देता हूँ, आप स्टेशन चले जाइए। आप डर गए? एक अकेले लड़की को देखकर आप लोगों के अंदर का हैवान जाग जाता है। और मैं अनाप शनाप नहीं बक रही हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। क्यों डरा रही है मुझे? आप लोगों से मैं नहीं डरता। आप लोग ऐसे ही करते हो ना, मुझे मालूम है। आप लोग कोई फिक्र है? आप लोग कोई इंतजार कर रहा है घर पे? अभी तक बिना खाए हुए बैठी हुई होगी, साथ में खाएगी यही सोच के। बच्चे भी सो गए होंगे पापा पापा कहते हुए। आप लोगों को शायद ये मालूम भी नहीं कि सही वक्त पे घर पे पहुंचना कितना जरूरी होता है। कुछ गुंडे मवाली जोर जबरदस्ती सब कुछ छीन लेते हैं, फिर भी उन्हें चैन नहीं मिलता। बीच चौराहे पे ले जाके मार के फेंक देते हैं। आप भी उन लोगों से मिली हुई है ना? आप भी उन लोगों से मिली हुई हैं, इसीलिए आप ये सब बातें मुझे कह रही हैं। कोई जिम्मेदारी का एहसास है कोई जिम्मेदारी का एहसास? सिर्फ लोगों को लूटना। क्या मिलता है आप लोगों को? क्या मिलता है? बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। और क्या बोल रही थी आप? डर? किस चीज का? आत्माओं की, भूतों की, चुड़ैलों की? आप लोग किसी भी इंसान की मजबूरी नहीं समझते और हर किसी को झूठ बोल के कोने में ले जाके उसका हर एक चीज सब कुछ छीन के फिर से तड़पा तड़पा के मार देते हैं। घिन आती है आप लोगों पे। लेकिन क्या? आप लोगों को मजाक लगता है ना? बहुत मजा आता होगा ना ये सब करके? किसी को डरा के धमका के उसका सब कुछ छीन लेते हैं। उस दिन भी ऐसा हुआ था, ऐसा ही हुआ था। आपको कैसे पता?
चौंक गई। और क्या बोल रही थी? भूत दिखा रही थी मुझे। असल में जब सामने आता है ना, तब पता चलता है। कभी आप देखे हैं सामने से किसी भूत को? हाँ, मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ। हाँ, बाबू के लिए भी चॉकलेट ले लिया। हाँ, बस 5 मिनट। बस पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ भाई हाँ। लेकिन दया जी, अब तो हम लोगों को 3 कहानियाँ सुनाए हैं। हाँ, आप टोटल हम लोगों को 3 कहानियाँ सुनाए हैं। वैसे देखिए, जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। क्या आपके पास कहानियाँ सुनना पड़ेगा ही? ये आपके ऊपर है। देखिए, चौथा वाला कहानी आप सुनाए नहीं। सुबह होने में काफ़ी वक्त है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आधा कहानी मत सुनाइए। आप कहानी का अंत सुनाई दीजिए। क्यों, क्या होता है अगर अंत अगर अच्छा ना हो ना, तो फिल्म फ्लॉप हो जाता है ना? तो आप सुना दीजिए, वरना नीरज को अपने फिल्म के लिए अंत ढूंढना पड़ेगा। जो कहानी का अंत आप लोग ढूंढ रहे हैं, वो आधी कहानी आप लोगों को पता है। मतलब?